चाइना यूएस से हमेशा से मुकाबला करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे वो वॉर के मामले में, वेपन के मामले में हो, स्पेस क्राफ्ट या फिर किसी भी चीज़ के मामले हो, वो हमेशा कंपैरिजन यूएस से ही करता है कि हम इनसे बेहतर कंट्री है। लेकिन अब यूएस ने एक ऐसा मूव खेला है जिसकी वजह से उन्होंने चाइना को टेक्नोलॉजी के मामले में करीबन 5 से 10 साल पीछे कर दिया है। उन्होंने अपनी फ्रेंडली नेशन को कहकर जो है जापान, नीदरलैंड, चाइना को एक्सपोर्ट होने वाली हाई एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर लिमिट लगवा दी है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और अब वो काफ़ी स्ट्रगल करने वाले हैं हर उस चीज़ के मामले में जिसमें यूएस पहले से ही काफ़ी आगे था। अब ये सेमीकंडक्टर चिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस चीज़ के लिए जिसके अंदर टेक्नोलॉजी आ जाती है, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे वो वेपन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हो। 1950 के वक्त में यूएस ने दुनिया की सबसे पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाई थी, जिसके सर्किट एक सिलिकॉन के ऊपर बनाए गए थे, जिसके अंदर सिर्फ 4 ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे और ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा पावरफुल चिप हुआ करता। तो उस वक्त के कंपैरिजन में आज के वक्त में जो बाइडेन के हाथ में ये जो चिप आप देख रहे हो, इसके अंदर 114 बिलियन ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं। तो सोच के देखो, 1950 में सिर्फ 4 और आज के वक्त में बिलियंस में बात पहुंच चुकी है और ये हर साल बढ़ती चली जाती है, क्योंकि 1950 से लेकर 1960 तक के वक्त में सिर्फ 4 ट्रांजिस्टर्स से सिर्फ 8 ट्रांजिस्टर्स की ही ग्रोथ हुई थी। लेकिन इसके बाद में इंजीनियर्स ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बड़ी फिगर आउट कर लिया था कि किस तरीके से और भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स ऐड किए जा सकते हैं। पहले के वक्त में सिर्फ यूएस गवर्नमेंट ही एक ही कंपनी हुआ करती थी सारी दुनिया में जो इस तरीके की सेमीकंडक्टर चिप बनाती थी, तो यूएस गवर्नमेंट ही उससे खरीदा करती थी अपनी गाइडेड स्पेस क्राफ्ट या मिसाइल्स वगैरह के लिए। लेकिन यूएस गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि जिसके पास में जितनी एडवांस चिप होगी वो कंट्री वर्ल्ड स्टेज के ऊपर उतनी ही पावरफुल होगी। उस वक्त में यूएस इन चिप्स को अपने ही देश के अंदर बना रहा था। डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली से लेकर सब कुछ वही किया करता था। लेकिन इसके बाद में यूएस को लगने लगा कि इन चिप्स से हम काफ़ी ज़्यादा कमाई भी कर सकते हैं, जितना पैसा हम इस पर लगा रहे हैं उसको कमाई के रूप में भी बदल सकते हैं, इसको पब्लिक को भी दे सकते हैं कंप्यूटर के तौर पर, जो कि आजकल आपके कंप्यूटर के अंदर भी लगे हुए हैं। बट यूएस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसको अपनी कंट्री के अंदर वो सस्ते में बना नहीं सकता था, क्योंकि उनकी लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट उन्होंने अपनी अलायंस कंट्री के अंदर लगा दिए, जो कि फ्रेंडली नेशन है उनके साथ में, जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया। वहाँ पे लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती थी, सस्ते में उनका काम हो जाता था और इसी के साथ साथ उनकी अलायंस को एक इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिल रहा था, जो कि एक बहुत ही सही कदम था उनके बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और इसी के साथ साथ उस वक्त में चाइना, सोवियत यूनियन के साथ में यूएस की काफ़ी तनातनी चलती रहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने कह रखा था अपनी अलायंस कंट्री को कि ये टेक्नोलॉजी कभी भी शेयर नहीं होनी चाहिए सोवियत यूनियन और चाइना के साथ में, जिसकी वजह से वो हमेशा से ही यूएस से पीछे रहे हैं। लेकिन अब इनकी खुद की अलायंस कंट्री ने ही खुद की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दी थी, जैसे साउथ कोरिया ने सैमसंग खोल दी थी, जापान ने तोशिबा खोल दी थी, ताइवान ने TSMC खोल दी थी, जो कि आज के वक्त में काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। बट जैसे जैसे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने लगी, कोल्ड वॉर ख़त्म होने लगा और चाइना के साथ में यूएस के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा सही होने लग गए, तो उन्होंने अपनी असेंबली यूनिट चाइना के अंदर भी लगा दी, जिससे कि चाइना की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग गया और उनको ऐसा लगने लगा कि भैया ये तो बड़ी फ़ायदे की चीज़ है और इसको हमें अपनी कंट्री के अंदर भी बनाना चाहिए। लेकिन उनकी डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहती थी और दूसरी कंट्री के ऊपर भी रहती थी, क्योंकि यूएस ने कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रखी थी कि वो डिज़ाइन बनाएगा अपनी कंट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग करेगा अपनी अलायंस कंट्री के अंदर और बाकी जो असेंबली होगी वो करवाएगा वो चाइना के अंदर। तो इसकी वजह से पहले तो यूएस से एक रोड़ा बन गया उनकी नज़रों के अंदर, के बाद में अलायंस कंट्री हो गई। अब चाइना को चाहिए था कुछ ऐसा उपाय कि सीधा सीधा हम ही बनाने लग जाएं अपनी कंट्री के अंदर ये सब कुछ। लेकिन कैसे करें ये काम, क्योंकि नीदरलैंड के अंदर दुनिया की मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है एक कंपनी द्वारा, जो है ASML, जिनके पास में ये खास मशीन है जिसके अंदर ये चिप डेवलप की जा सकती है। लेकिन इसके अंदर लगने वाला जो इक्विपमेंट है वो खुद यूएस से बनाता है। तो डिज़ाइन भी यूएस से बनाता है, इक्विपमेंट भी यूएस से बनाता है, उसके बाद में नीदरलैंड के पास में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किसी और अलायंस कंट्रीज से करवा देता है और एंड में असेंबली चाइना कर रहा है। तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी चाइना के लिए। लेकिन
2012 में ASML का एक चाइनीज मूल का ही एम्प्लॉय जिसका नाम जो चैंग यू था, वो जॉब क्विट कर देता है और उसके बाद में वो 2 कंपनियां स्टार्ट करता है, एक USA के अंदर और एक चाइना के अंदर। और जो USA की कंपनी होती है उसके अंदर कुछ और एम्प्लॉयज आ जाते हैं ASML के ही, जो कि ASML मशीन के कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन ले आते हैं जो कि वो चाह रहा था। अब उससे वो अपनी एक मशीन तैयार कर सकता था, लेकिन जैसे ही ये इंफॉर्मेशन US की पुलिस को मिलती है उसको अरेस्ट किया जाना होता है, लेकिन वो भाग जाता है सीधा चाइना में। और यही चाइना चाहती थी और वो लेके आता है वो इंफॉर्मेशन जो कि चाइना को ज़रूरत थी उस ASML मशीन की, ताकि वो खुद ही मोस्ट एडवांस चिप बना सकें। अब जो चैंग यू की कंपनी चाइना के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ में फल फूल रही थी क्योंकि वो तैयार करके दे रहा था चाइना को सेमीकंडक्टर चिप्स, लेकिन वो अपडेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि USA के पास में ही डिज़ाइन हुआ करते थे, वो नए नए डिज़ाइन तैयार करा करते थे, उसके बाद में वो बाकी कंट्रीज़ के अंदर जाया करते थे। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे अपडेट करें, उसके चक्कर में इन्होंने कई सारे हैकर्स को हायर किया जो कि USA में, ASML में, सैमसंग में, तोशिबा में हैकिंग अटैक करते रहते थे, वहाँ से डेटा चुराने का काम किया करते थे, जो कि USA को काफ़ी ज़्यादा पिस कर गया, जिसकी वजह से USA ने खुद हुआवे को, ZTE को और कई सारी चाइनीज़ कंपनी को अपनी कंट्री से बैन कर दिया था, जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा। और इसके बाद में जो अब खबर आ रही है वो यही है कि एडवांस चिप चाइना को बेचनी बंद होने वाली है या लिमिट कर दी जाएगी, जिसकी वजह से चाइना के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी जो कि USA के पास रहेगी। और इसी के साथ साथ वो अपना सॉफ्टवेयर भी नहीं देने वाले हैं, इक्विपमेंट तक नहीं देने वाले हैं चाइना को। और अपने अलायंस को भी उन्होंने मना कर दिया कि हाई एंड एडवांस सेमीकंडक्टर चिप नहीं देनी है चाइना को। अगर देनी भी है तो वो एक लिमिट के अंदर देनी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं अगर इनके पास में एडवांस चिप जाती है। तो इसी वजह से चाइना USA के मुकाबले में काफ़ी हद तक पीछे रहने वाला है। और यहाँ पर एक और स्टेप अब US से लेने वाला है कि वो मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली सब कुछ ही अपनी कंट्री के अंदर करेगा, जितना भी महंगा लगे। लेकिन इससे उनके पास में क्या होगा कि बाकी की कंट्री जो अलायंस कंट्री थी उन्होंने भी अब खुद की स्टार्ट कर रखी है, तो इस तरीके की चीज़ें अब उनके साथ में नहीं होंगी, क्योंकि वो सब कुछ ही अब अपनी कंट्री के अंदर ही करने वाला है। तो ये जो सेमीकंडक्टर की कोल्ड वॉर है ये अब स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि चाइना के हाथ में अब कुछ भी नहीं है सिवाय वो खुद ही डेवलप करे और इम्प्रूव करता चला जाए खुद ही से।